उधर मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक में ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। ओपी राजभर ने कहा कि सपा का जनाधार खिसक चुका है। अखिलेश यादव ने मेरी बात नहीं सुनी, वरना उनकी पार्टी का यह हश्र नहीं होता। ओपी राजभर ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 में गलती से उनका साथ पकड़ लिया। जिस परिवार में कलह हो तो वो परिवार पतन की ओर जाता है, हमारा जो अपना मानना है। अब चाचा जिन्होंने समाजवादी पार्टी को बनाने में दूसरे नंबर का योगदान सभी लोग जानते हैं, मानते भी हैं। इस परिवेश में अखिलेश जी को चाहिए कि उनके चाचा थे, जैसे हम लोगों ने पहल किया तो चुनाव में शिवपाल जी साथ आई गए, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव भी लड़ गए। तो अगर चाचा के सामने भतीजा जाकर के पकड़ ले एकदम दोनों पैर की, चाचा तोरे बिना जान न बची तो निश्चित है कि चाचा आशीर्वाद तो देगा। उधर पश्चिम की परीक्षा कौन पास करेगा, ये सवाल जयंत चौधरी के उस ट्वीट के बाद खड़ा हो गया जिसने खतौली का सियासी पारा चढ़ा दिया। क्योंकि खतौली में सपा और रालोद मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जहां रालोद ने मदन भैया को मैदान में उतारा है। जाट मुस्लिम गुर्जर वाला दाव इससे चला है, लेकिन मदन भैया की दावेदारी पर रालोद का एक बड़ा धड़ा नाराज नजर आ रहा है, जो मदन भैया को बाहरी बता रहा है। मदन भैया की दावेदारी पर रालोद दो फाड़, खतौली में काम करेगा बाहरी कार्ड। वो मदन भैया जिसने मेरठ मंडल से राजनीति शुरू करी, मेरठ मंडल का हिस्सा खेकड़ा था, जहाँ से 4-4 बार हम विधायक रहे, वो बाहरी बताना ये कुछ लोगों की हताशा का कारण है। सर्दी में गर्मी का एहसास, पश्चिम परीक्षा में कौन होगा पास। खतौली उपचुनाव में आरएलडी ने बाहुबली मदन भैया को मैदान में उतार कर न सिर्फ सियासी तापमान बढ़ा दिया है, बल्कि खतौली के उपचुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। क्योंकि जयंत को यहां भाजपा की काट के लिए गुर्जर काट सबसे बेहतर विकल्प नजर आया। इसीलिए तमाम समीकरणों को छोड़कर जयंत ने जाट मुस्लिम गुर्जर समीकरण को सबसे मजबूत सियासी हथियार माना है। कुछ ऐसा ही दाव रालोद ने 2012 में चला था, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या उपचुनाव में 10 साल बाद पुराना फार्मूला काम करेगा। साल 2012 में जयंत चौधरी ने गुर्जर कार्ड खेला था। तब चुनावी मैदान में उतरे तमाम योद्धाओं को परास्त कर राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन इसके बाद जयंत चौधरी ने अपनी रणनीति बदलते हुए जिस भी प्रत्याशी को खतौली के मैदान में उतारा, वो जीत की दहलीज तक नहीं पहुंच पाया और आखिरकार जयंत चौधरी को अपनी रणनीति फिर बदलनी पड़ी और 2012 वाले फार्मूले पर ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। दरअसल खतौली विधानसभा सीट पर करीब 3,12,000 मतदाता है। इनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम है, जिनकी आबादी 90,000 के करीब है। दूसरे नंबर पर दलित है, जो करीब 50,000 है। वहीं 35,000 सैनी, 30,000 गुर्जर, 25,000 जाट, 12,000 ब्राह्मण है। लेकिन मदन भैया की दावेदारी को लेकर रालोद का एक धड़ा नाराज नजर आ रहा है, जो मदन भैया को बाहरी बता रहा है। और वो मदन भैया जिसने मेरठ मंडल से राजनीति शुरू करी, मेरठ मंडल का हिस्सा खेकड़ा था, जहाँ से 4-4 बार हम विधायक रहे, वो बाहरी बताना ये कुछ लोगों की हताशा का कारण है और कुछ नहीं। ये मेरे अपने हैं, खतौली मेरा अपना है और अपना रहेगा, मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोकदल का रहेगा। लेकिन इन सब के बीच जयंत चौधरी पूरी ताकत के साथ सर्दी में गर्मी का एहसास कराने में लगे हैं। क्योंकि रविवार को जयंत ने 3 रैलियां की थी। उन्हीं में से एक रैली की तस्वीर जयंत ने ट्वीट की है, जिस पर लिखा है सर्दी में गर्मी। सर्दी में भी गर्मी जैसा माहौल बताकर जयंत ने बीजेपी को उसी के अंदाज में घेरने की कोशिश की। यानी साफ है कि जैसे जैसे खतौली विधानसभा उपचुनाव की तारीख नजदीक आएगी, वैसे वैसे जुबानी हमले भी बढ़ेंगे और ये हमले सियासी माहौल में तपिश बनाए रखेंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि जयंत क्या खतौली में भाजपा का रथ रोक पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मैनपुरी में अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा है, उसी तरह एक परीक्षा इस बार जयंत की भी होने वाली है। क्योंकि अखिलेश यादव ने खतौली में जयंत को फ्री हैंड दे दिया है। अब जयंत को साबित करना है कि वो जाट लैंड में कितने असरदार हैं। खतौली से सनोज शर्मा, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।